कि बहुत साल पहले एक लेजेंड जो कि एक पागल साइंटिस्ट थे डॉक्टर फिंच, वो एक दिन अचानक हवा में गायब हो गए थे। और उस दिन के बाद से जिस घर में वो रहा करते थे वहां आके रहने वाले हर इंसान को एक के बाद एक वो साइंटिस्ट हंट करते हैं। एक अनसस्पेक्टेड औरत लैब में उठती है और बहुत जल्द ये चीज रियलाइज करती है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी उसके पीछे एक डरा देने वाली साइंटिस्ट की फोटो दिखाई देती है। वो औरत तुरंत वहां से भागती है और टीवी में उस साइंटिस्ट की डरावनी वीडियो चल रही होती है। वो टीवी उसका पीछा करता है और लड़की को फोर्स करके ऊपर वाली स्टेयर्स पे भगाता है। अब घर से बच के भागने की कोशिश करते हुए वो एहसास करती है कि जिस भी जगह वो जा रही है वो घूम फिर के एक ही जगह आ रही है। तभी उसकी गर्दन पर दो हाथ आके उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। और लकीली ये सब एक स्टोरी थी जो एक आदमी अपने कस्टमर्स को डराने के लिए बता रहा होता है। उसे कभी भी सही रिएक्शन नहीं मिलते क्योंकि लोग उसको जोकर के सिवा और कुछ नहीं समझते। और पता चलता है कि उसका नाम जैंग है जो कि डॉक्टर फिंच के घर का टूर गाइड करता है। डॉक्टर फिंच का घर एक म्यूजियम में बदल जाता है और जिसको मिस्टर वैंग संभालते हैं। मिस्टर वैंग जैंग को बोलते हैं कि ये बेकार की कहानियां सुनाना बंद कर दो क्योंकि उस वजह से लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं और तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब ये बात सुन के वो आदमी निराश होकर जाता है और सबको लंच के लिए इकट्ठा करता है। वो सभी कस्टमर्स को उस एरिया को खाली करने को बोलता है इससे पहले कि वो बस को मिस कर दें। और अचानक से उसको एक जोर की आवाज सुनाई देती है जो कि बेसमेंट से आती है। उसे बात बड़ी अजीब लगती है कि कोई नीचे कैसे चला गया क्योंकि दरवाजे पर लिखा था कि अंदर जाना मना है। और इस वजह से जैंग वहां अंदर जाता है ये पता करने के लिए कि वहां क्या हुआ है। वो उस मिस्टीरियस बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और लाइट का फ्लैश देख के बहुत ही चौंक जाता है। और ये देखते ही वे स्टेयर्स पे रोल करके फिसल जाता है और अपना सारा सामान भी उसी के साथ गिरा देता है जिसमें कोक की बोतल भी होती है और जो सारे फ्लोर पे गिर जाती है। और उस वजह से एक छोटी सी कार में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो बंदा उस व्हीकल के पास में गिर जाता है और वहाँ पे लेटा होता है। जैंग तभी उठता है और कमरे में इलेक्ट्रिक करंट देख के सरप्राइज हो जाता है। वो उस एरिया से दूर जाने की कोशिश करता है बट गलती से उसी छोटी कार में पैर रख देता है जो एकदम से उस आदमी को श्रिंक कर देती है और जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। जब जैंग फाइनली उठता है तो वो देखता है कि वो उसी कार में है। तो वो खुद को एक बड़े इंसेक्ट से बाहर अटैक होते हुए देखता है जिस वजह से वो डर के मारे बहुत चिल्ला रहा होता है। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाता है और व्हीकल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट वो मशीन चाहे कुछ भी कर लो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। लकीली वो एनिमल बहुत जल्दी किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जो कि एक आदमी है जो दुश्मनों पर फ्लेम्स फेंकता है और 100 से भी ज्यादा आंट्स को उस एरिया से दूर भेजता है। पर इससे पहले कि वो उसकी तरफ आने वाले क्रिएचर को दूर करता उसके वेपन में गैस खत्म हो जाती है और वो उन जानवरों के बीच अकेले फंस जाता है। एक औरत ये सब दूर से देख लेती है और झूल के उस आदमी की तरफ बक्स के ऊपर जंप करते हुए आती है और हर तरफ बॉम्ब फेंकती है ग्राउंड पे। बहुत जल्दी ये रिवील होता है कि उसका नाम लिली है और वो कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और वो इतनी काबिलियत रखती है कि अपने खाली हाथों से उन क्रिएचर को मार दे। वो जल्दी से उस आदमी की तरफ भागती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि सब एक्सप्लोसिव तैयार हैं। फिर वो सारे एक्सप्लोसिव्स को रोबोट की तरह काउंट करती है और बहुत ही जल्द सभी बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देती है जिसकी वजह से बहुत जोर की शॉक वेव्स आती हैं जिस वजह से सभी दुश्मनों को मुड़ना पड़ता है और उस वजह से उन्हें जंग जीतने का अवसर मिलता है। जैंग ये सब देखता है और तभी उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उससे एहसास होता है कि वो आदमी लेजेंडरी डॉक्टर फिंच है जिसे देख के जैंग बिल्कुल चकरा जाता है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। जब जैंग उठता है तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। वो देखता है कि डॉक्टर कुछ कर रहे हैं जो बहुत ही भयानक ऑपरेशन लग रहा होता है। इस वजह से वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है बट रियलाइज करता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी है क्योंकि वो तो छोटा हो गया होता है। इससे पहले कि वो आदमी वापस जाता वो डॉक्टर को तेजी से उसकी तरफ आते हुए देखता है और वो साइंटिस्ट उस जैंग पे प्लांट डिस्ट्रॉय करने का इल्जाम लगाता है। ऐसा पता चलता है कि जैंग ने वो मशीन तोड़ दी थी जिसको डॉक्टर को बनाने में 10 साल लग गए थे और अब वो वापस से वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। सब उस जैंग की वजह से हुआ था। लिली जल्दी से जैंग को सब समझाती है जो चल रहा होता है और अपनी क्रीपी स्माइल देके उसको कंफर्ट देने की कोशिश करती है। वो औरत उसे व्हीकल दिखाती है जो उसने तोड़ा था और बोलती है कि ये पार्टिकल कोलाइडर है। वो ये बात रिवील करती है कि 10 साल पहले डॉक्टर ने ऐसा तरीका बनाया था जिससे वो चीजों को छोटा कर सके और उसने अपनी लैब में सब छोटा कर दिया था। वो ये सब कर पाता है अल्फा पार्टिकल के इस्तेमाल करके और वो आदमी ये सब फटाफट लिविंग क्रिएचर्स पे करने लगता है और खुद को भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है। उसने फिर पार्टिकल कोलाइडर को कार की फॉर्म में बना दिया और वो सक्सेसफुली खुद को श्रिंक कर पाया है लेकिन उसने कभी भी एनलार्जमेंट होने की प्रोसेस की नहीं सोची और उन्होंने अपने आप को फिर से नॉर्मल बनाने के चक्कर में 10 साल सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करने में लगा दिए जबकि बाहर के लोगों को लगता है कि वो अचानक गायब हो गए हैं। इवेंचुअली डॉक्टर फिंच उस प्रोसेस को कर रहे थे जहां पर वो खुद को बड़ा कर सके बट इससे पहले वो प्रोसेस कंटिन्यू कर पाता जैंग वहां बेसमेंट में आ जाता है और रोल डाउन करके नीचे गिरता है और उसकी ड्रिंक से मशीन खराब हो जाती है। जब जैंग ने उस पार्टिकल कोलाइडर पे पैर रखा तो डॉक्टर फिंच बस मरते मरते बचे थे और तब मशीन ने जैंग को श्रिंक किया
और उस कारण उसकी बची हुई पावर्स भी इस्तेमाल हो गई है। अब ये रियलाइज करने के बाद कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ज़ैंग तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उसे वापस नॉर्मल करने की भीख मांगता है, बट फिंच उस आदमी को वहां से जाने को बोलता है। ये बात ज़ैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो साइंटिस्ट पे उसको श्रिंक करने का इल्जाम लगाता है, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर उसे वहां से धक्का मार के निकाल देते हैं। इस बात का एहसास करके कि उसने गलती की है, वो तुरंत साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसको वापस आने दे, क्योंकि वो किसी भी हालत में बाहर अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा। फाइनली पता करके कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, डॉक्टर लिली को बोलता है कि उस आदमी को जल्दी से अंदर लेके आए ताकि हमें बहुत सारी मदद मिले और हम जल्दी से काम निपटा पाएं। लेकिन पता चलता है कि ज़ैंग वहां से गायब हो चुका है। उसी टाइम मिस्टर वैंग भी उस घर में ज़ैंग को ढूंढते हुए आता है, जो उसके फोन को नहीं उठा रहा था। वो बेसमेंट में जाके अपने दोस्त को ढूंढता है और दूसरी तरफ ज़ैंग किसी तरह एक टेबल पे चढ़कर लगातार उस आदमी की अटेंशन पाने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो इतना छोटा होता है कि उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी और मजबूरन उसे मिस्टर वैंग को उस एरिया से जाते हुए देखना पड़ता है। अब वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और लकीली वो अपने पीछे कांच के बेकर को देखता है और उसको नीचे गिरा के उसकी आवाज से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और मिस्टर वैंग ये सुन भी लेता है और भाग के वापस आता है और अच्छी सी स्माइल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये आवाज प्रोफेसर की है। ऐसा पता चलता है कि ये सारे टाइम वो साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट लगातार डॉक्टर फिंच से धोखा खाता रहा। बहुत जल्द वो आदमी फ्लोर पे टूटा हुआ बेकर देखता है और वो टेबल की तरफ अपने शिकार के लिए देखने लगता है। सरप्राइजिंगली जब वो सरफेस पे देखता है तो ज़ैंग वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उस आदमी को एकदम सही टाइम पे खींच लिया होता है। ज़ैंग अपने सेवियर डॉक्टर फिंच को शुक्रगुजार होने की जगह उसको बाहर निकालने के लिए गुस्सा करता है। डॉक्टर फिंच उसे इंस्टेंटली रोक के ये बताता है कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि मिस्टर वैंग उन्हें पकड़ के लैब रैट्स की तरह बाहर बेचना चाहता है। पर ज़ैंग में इतना आईक्यू नहीं होता कि वो हालत की गंभीरता को समझ सके। उनकी बातें एकदम रुक जाती हैं जब उस जायंट आदमी को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो ज़ैंग को भी इतना छोटा देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। अपने दोस्त की मदद करने की जगह मिस्टर वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बेच के वो कितना ज्यादा अमीर हो जाएगा। ज़ैंग देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि उसका दोस्त कितनी जल्दी पलट गया और उसके खिलाफ हो गया। वो लालची आदमी उन दोनों को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता है, पर किस्मत से वो बच जाते हैं, क्योंकि तभी वहाँ मिस्टर वैंग को बहुत सारे गैंगस्टर घसीट के लिए आते हैं और उन टाइनी इंसानों को कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं। वो गैंगस्टर इसलिए आते हैं क्योंकि मिस्टर वैंग ने उनसे उधार लिया होता है और वो लोग उसको धमकी देते हैं कि अगर अगले दिन तक उसने पैसे नहीं उतारे तो वो उसके हाथ तोड़ देंगे। दूसरी तरफ ज़ैंग डर के साथ उस सीक्रेट लैब में वापस आता है और बहुत ही जल्द ये पता चलता है कि लिली एक रोबोट है, जो उसके हमेशा अजीब एक्सप्रेशन रहने वाली बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। साइंटिस्ट उस आदमी को कोलाइडर को जोड़ने का प्लान बताता है। ज़ैंग डॉक्टर को चिढ़ाता है कि वो एक परवर्ट है, क्योंकि उसने एक फीमेल रोबोट बनाई ताकि उसे फ्यूचर में कोई चाइल्ड सपोर्ट को पैसे देने की जरूरत न पड़े। फिंच ये सब इल्जाम को गलत बताता है और बोलता है कि ये बस उसने एक साइंस के लिए किया था। वो ज़ैंग को बोलता है कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो और उसको अपना प्लान समझाता है। डॉक्टर ज़ैंग को बोलता है कि उन्हें एक माइक्रोचिप को रिट्राइव करना है ताकि वो कोलाइडर को फिक्स कर सकें, बट वो आइटम उस ट्रांसफार्मर के अंदर होता है जो उसने बनाया था और उसको मिस्टर वैंग के द्वारा यूज किया जा रहा है। लकीली डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन के लिए प्लानिंग की होती है और वो एक अलमारी को खोलता है जहां बहुत सारे गन्स और ग्रेनेड्स रखे होते हैं। वो जल्दी से उन वेपन्स के पास जाते हैं और जो सब चाहिए होता है उसको लोड कर लेते हैं ताकि वो खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाएं। उसी टाइम मिस्टर वैंग भी उस टाइनी ह्यूमंस को हंट करने की तैयारी कर रहा होता है और वो शेरलॉक होम्स की तरह बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन इस बात का एहसास न करते हुए कि कपड़े उसके दिमाग के सेल की कमी थोड़ी पूरी कर सकेंगे। अब बहुत ही जल्द वो छोटे लोग भी दुश्मन के ऑफिस की तरफ आ जाते हैं और वो बहुत ही ध्यान से वो जायंट पर्सन का उस एरिया को छोड़ने का इंतजार करते हैं। वो ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाते हैं और उसकी बाहर की वॉल को तोड़ देते हैं और अंदर उन्हें एक खतरनाक टनल जो बिजली से भरी हुई दिखाई देती है, जहां इंसानों को जाना मतलब उनको जान से हाथ धोना है। इस वजह से उनके पास एक ही चॉइस होती है, लिली को अंदर भेजने की, क्योंकि लिली तो रोबोट है ना। लिली अंदर जाती है और उन डेडली एनर्जीज को डॉज करती है और एकदम मिशन इम्पॉसिबल की तरह लिली फिर दीवारों पे भागती है, क्योंकि बिजली के करंट्स को हटाना डिफिकल्ट हो जाता है और वो उसे खराब करके फ्लोर पे नॉकआउट कर देते हैं। लकीली लिली जल्दी से रिकवर करके रूम पे पहुंचती है, जिसके कारण वो सीलिंग पे जंप कर लेती है। वो किसी तरह बाहर की पावर्स को डिसेबल करती है और फाइनल डोर को खोल देती है और अपनी प्यारी स्माइल के साथ अपने दोस्तों को ग्रीट करती है। वो लोग मेन फ्रेम्स की तरफ जाते हैं और उन्हें जल्दी से वो माइक्रोचिप मिलती है जिसे वो ढूंढ रहे थे, पर ज़ैंग ये सोचता है कि वो लोग इसको हटाएंगे कैसे।
वो डॉक्टर को देख के सरप्राइज हो जाता है, जो एक घूमती हुई चेनसॉ के साथ मशीन को हैक करता है, बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह। बहुत तेजी से प्रोफेसर वो आइटम को निकाल लेता है, पर जैसे ही वो निकालता है अलार्म बज जाता है। उसी टाइम मिस्टर वैंग छोटे इंसानों को बेसमेंट में ढूंढने लग जाता है और वो नोटिस करता है कि कुछ अजीब सी चीज दीवारों के पीछे छुपाई हुई है। वो तुरंत उन आउटलेट्स की तरफ भागता है और कवर उठा के रिवील करता है तो देखता है कि डॉक्टर फिंच की सारी चीजें वहाँ पर होती हैं। इससे पहले कि वो आदमी ये फिगर आउट कर पाए कि आगे क्या करना है, वो नोटिस करता है कि ऊपर से अलार्म की आवाज आ रही है, पर वो वहाँ एकदम जाने की जगह एक प्लान करता है कि वो उन लोगों को यहीं पकड़ेगा। बहुत जल्दी डॉक्टर और वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इतना सब आसानी से कैसे हो गया। वो लैब में जाते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल कोलाइडर गायब हो गया है और अचानक से सारी जगह हिलने लगती है। फिर पता चलता है कि मिस्टर वैंग ने उनकी मशीन ले ली है और वो उन लोगों को उनके छुपने की जगह पे पकड़ना चाहता है। जैंग दरवाजे से बाहर झांक के अपने दुश्मन को लोकेट करने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं जो उसको घूर रही थी। डॉक्टर जल्दी से अपने दोस्तों को वेपन पास करता है और कहता है कि धड़ाधड़ गोलियां शूट करो, जिस वजह से वैंग वहां से वापस हट के ग्राउंड पे रोल होता है। वो लोग लगातार अपने वेपन से फायरिंग करते रहते हैं, जिस कारण उसको वहां से हटना पड़ता है। अब मिस्टर वैंग वैक्यूम मशीन उठाता है और उन लोगों को सक करके पकड़ने की सोचता है। वैक वैक्यूम को एंट्रेंस पे लगाता है और पावर ऑन करता है, जिसकी वजह से उन तीनों को वो खींच रहा होता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से एक चीज को पकड़ के रखे होते हैं। फिर वैंग मशीन को ऑफ कर देता है और चेक करता है कि इसके अंदर आए कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ होता है और उसे जल्दी से ये रियलाइज होता है कि उसने कुछ नहीं पकड़ा। फिर वो बिजली के आउटलेट्स में जाके इंसानों को ढूंढता है और उसे दिखता है कि वो लोग टनल में छुप गए हैं, जिसकी वजह से वो उठता है और गुस्से में चीखने लगता है। दूसरी तरफ वो छोटे लोग ग्राउंड में और अंदर तक क्लाइंब करते हैं और जैंग ये सोचता है कि ये टनल उन्हें कहाँ तक ले जाएगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन साबित होता है, क्योंकि साइंटिस्ट भी ये भूल गए थे और ये बात रिवील की जाती है कि पहली बात तो ये है कि उस बुढ़े आदमी ने कभी टनल पूरी खोदी नहीं। अब इस कारण उन्हें जबरदस्ती वापस लैब में आना पड़ता है, पर डॉक्टर फिंच सोचते हैं कि हमारा प्लान शायद काम कर जाए, क्योंकि मिस्टर वैंग कभी भी नहीं सोच सकते कि हम वापस आएंगे। अब वो बिल्डिंग में आते हैं और देखते हैं कि कोई गार्ड्स नहीं है, पर उनकी पिछली जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। वह सीधा दुश्मन के ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर वैंग अपने जख्मों को चाट रहा है, पर वो आदमी बहुत जल्दी उस छोटे व्हीकल की अहमियत को पहचान लेता है। फिर वो पार्टिकल कोलाइडर को एक बाउल में रखता है और एक जायंट केकड़े को उसमें छोड़ देता है। डॉक्टर ये देख लेता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो बूढ़ा आदमी रोबोट लड़की को दुश्मन की तरफ झुला के एक नींद की गोली उसके पानी में गिराने को बोलता है, ताकि वो आदमी सोता रहे। जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही होता है। वैंग पानी को उठाता है और उसको बिना किसी शक के पी लेता है, जिस वजह से वो पूरी रात आराम से सोया रहता है। अब वो लोग ये सब कुछ देख लेते हैं और जल्दी से प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और वो टॉफी के रैपर से विंग सूट बनाते हैं, ताकि वो पार्टिकल कोलाइडर के पास उड़ के जाएं। वो लोग टेबल से जंप करते हैं और हवा में ग्लाइड करके फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। बट जैसे ही सब अपने पैरासूट खोलते हैं तो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि जैंग को एहसास होता है कि उसका पैक काम नहीं कर रहा। इस वजह से वो तेजी से गिरता है और उस मैसिव कंटेनर में क्रैश होता है जहां पर वो केकड़ा रखा होता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर केकड़ा उसकी तरफ आता है और अपने मैसिव क्लॉ से उसको फाड़ने की कोशिश करता है और जैंग बहुत ही मुश्किलों में घिर जाता है। फिर वो मैसिव क्रिएचर उस आदमी को हवा में उठाता है और वो मदद के लिए डेस्परेटली चिल्लाता है। लकीली वो लोग टाइम पे वहां जाते हैं और लिली जैंग को पकड़ लेती है और उसे सेफ जगह पे खींच लेती है। वो दोनों उस केकड़े को लिली के हवाले छोड़ देते हैं और साइड हो जाते हैं। लिली क्योंकि रोबोट है तो वो क्रिएचर के हमलों का मोशन कैलकुलेट कर लेती है और आसानी से उसके हमलों से बच लेती है। वो लोग पार्टिकल कोलाइडर की तरफ भागते हैं और लिली उस केकड़े को कंट्रोल कर रही होती है ताकि बाकी लोग बच जाएं। अब वो लोग उस कार में तो बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। बहुत ही जल्द वो जायंट केकड़ा उस लिली पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे हवा में घुमाता है, पर लिली एकदम सही टाइम पे छोड़ देती है, जिस वजह से वो दुश्मन की डेडली हमलों को रोक पाती है। अब लिली रिस्क लेते हुए क्रिएचर की तरफ जाती है और एनिमल को उसके शरीर के अक्रॉस काट देती है। वो लड़ाई को लंबा खींच के अपने दोस्तों के लिए और टाइम लेती है, पर इस प्रोसेस में दुश्मन द्वारा घायल हो जाती है। अब लिली फैसला करती है कि वो किनारों में भाग के जाकर जानवर की पीठ पर चढ़ जाएगी और इससे उसे जानवर को बहुत बार स्ट्राइक करने का मौका भी मिलता है। पर वो केकड़ा जल्दी से ठीक होने लगता है और लिली में छेद कर देता है और उसको जमीन में पटकता है। लिली जल्दी से रिकवर करके अपनी केबल्स को उस मॉन्स्टर की तरफ शूट करती है, जिसकी वजह से वो जानवर को खींच लेती है और क्रिएचर के अराउंड गोल गोल घूमती है और फाइनली वो उस केकड़े को बांध देती है और डॉक्टर फिंच भी फाइनली गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर पाते हैं। पर वो दुश्मन आखिरी मोमेंट पे खुद को आजाद कर लेता है और लिली को स्टैब करता है।
जैंग ये सब कुछ देख लेता है और डेस्परेटली अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, पर लिली उसे अंदर रहने को बोलती है क्योंकि वो तो बस एक रोबोट है। वो उन लोगों की तरफ स्माइल करती है और वो जायंट केकड़ा उसको हवा में लेके घुमाता है। लिली किसी तरह उन तक कंट्रोलर फेंक देती है इससे पहले कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट करती। डॉक्टर गैस पे प्रेस करता है और उस एरिया से दूर चले जाता है और हवा में बच जाता है और उनके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एरिया से किसी तरह बच निकलने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया होता है। डॉक्टर वो सब याद करता है जो लिली ने उसके लिए किया होता है और जिस वजह से उसकी जिंदगी गई थी। साइंटिस्ट जैंग को उस लड़की का सच बताता है क्योंकि वो उस इंसान की तरह दिखती थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ऐसे पता चलता है कि डॉक्टर फ्रेंच की एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसका नाम वेंडी था और उसने पहले ही दिन मिलकर उसकी अटेंशन ले ली थी। उन दोनों ने साथ में कई काम शुरू किए और उसके बाद उनकी रिलेशनशिप और करीब हो गई और वेंडी भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया डॉक्टर उसके प्यार को इग्नोर करने लगा क्योंकि वो बस अपनी रिसर्च पर फोकस करना चाहता था और जिसकी वजह से वो चली जाती है। डॉक्टर अकेले एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं बट डिसाइड करते हैं कि वो एक रोबोट बनाएंगे जो उसी इंसान की तरह दिखेगी जिससे वो प्यार करते थे। लिली डॉक्टर की मदद उसी तरह करती है पर वे कभी भी अपने प्यार को भूल नहीं पाए। उसके बाद वो दोनों पार्टिकल कोलाइडर की तरफ चलना शुरू करते हैं क्योंकि वो फिर से नॉर्मल होना चाहते थे। पर बहुत जल्दी बूढ़े आदमी को एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि उनके पास बस एक ही अल्फा पार्टिकल बचा होता है जो सिर्फ एक ही इंसान को फिर से बड़ा कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों में से किसी एक को छोटा ही रहना पड़ेगा। उसी समय मिस्टर वैंग उठ जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ भी कुछ बड़ा खतरनाक हुआ है क्योंकि वहाँ पर वो छोटा सा व्हीकल नहीं होता और केकड़ा भी मरा पड़ा होता है। वो बेसमेंट में जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है जो भी साइंटिस्ट का होता है और अपने खुंदक उसके सामान पे निकालता है। जब वो फाइनली शांत होता है तो वो सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ जाता है और ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि डॉक्टर उसके कैमरे के नीचे खड़ा है। वो लोग बहस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर वैंग उनको पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है पर डॉक्टर फिंच जैंग को धक्का देके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो आदमी साइंटिस्ट को लेके जाता है और ग्लास कंटेनर में डाल देता है और वो जश्न मनाते हुए सेल्फीज लेता है और सोचता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला है। जब सारी उम्मीद चली जाती है डॉक्टर को एहसास होता है कि जैंग ने पार्टिकल कोलाइडर ऑन कर दिया है और वो किसी भी कीमत पे साइंटिस्ट को बचाने का प्लान कर रहा होता है। प्रोफेसर उसे तभी रोकने को बोलते हैं पर जैंग चेतावनी को इग्नोर करता है और व्हीकल को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो तुरंत साइंटिस्ट की तरफ चलता है। कार टेबल से उड़ते हुए हवा में ग्लाइड करती हुई वो आदमी सीधा ग्लास कंटेनर की तरफ आ रहा होता है और मिस्टर वैंग ये सब देख लेता है और डेस्परेटली उसकी व्हीकल को रोकने की कोशिश करता है पर डॉक्टर फिंच सबको बचाने का एक बढ़िया रास्ता सोच लेते हैं। वो जैंग को जल्दी से फिर से बड़ा करने का फैसला कर लेते हैं और पार्टिकल को बीच हवा में ही एक्टिवेट कर देते हैं जिस वजह से वो आदमी कार से दूर जंप करता है। जैंग जल्दी से अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है और अपने मोमेंटम से मिस्टर वैंग के मुंह पे मारता है, बिल्कुल एकदम सुपर हीरो की तरह। कुछ टाइम के बाद जैंग टीवी में जाके सबके साथ नई टेक्नोलॉजी शेयर करता है और श्योरिटी देता है कि डॉक्टर फिंच जिंदा है। ऐसा पता चलता है कि साइंटिस्ट ने फैसला किया है कि वो वेंडी को दोबारा ढूंढेंगे और फिर उसे फाइनली प्रपोज करते हैं। जब जैंग कपल को देखता है तो वो उन्हें उनकी खुशियों के लिए कांग्रेचुलेट करता है। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग को भी वही मिलता है जिसके वो हकदार थे। उन्हें एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और वहाँ पर एक केकड़ा छोड़ दिया जाता है। उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।